बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी जिंदगी में सोचा था जो इजरायली फौज दावा करती थी कि जब आप सो रहे होते हैं तो हम जागते हैं और आपकी हिफाजत करते हैं, और लोगों को उन्होंने कहा था कि हर बंदा फौजी ट्रेनिंग लेगा, औरत होगी 2 साल की, लड़कियों को 2 साल की, मर्दों को लड़कों को 3 साल की। और सूरत हाल ये आ जाएगी एक टाइम के ऊपर कि जब तमाम के तमाम पेरेंट्स और ख़वातीन ये ऐलान करना शुरू कर देंगी कि उन्होंने अपने खामदों को, माओ ने अपने बेटों को, बाप ने अपने बेटों या बेटियों को फौज में नहीं भेजना, और वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मरवाने के लिए भेज रहे हैं। अब ये मामला हुआ है। ये जो मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं लगातार, ये आप जानते हैं इस मनाजर ने पूरे इसराइल को कितना ज्यादा इस खौफ में मुब्तला किया है। असल में ये दो तरह के वहां पर जनाजे हैं। ये मनाजिर ये हैं कि वहां सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हुई है। हजारों कितार में धाड़े मार मार कर उनके घर वाले रो रहे हैं। इनमें असल में ज्यादातर थे इंजीनियर्स और आम फौजी। अब हुआ ये है कि ये असल में सुरंगों में गए। सुरंगों में जब ये लोग गए और वहां पर जाकर इन लोगों ने यानी चेक कर रहे थे, तो फिर वहां पर जो किसी भी तरह सूरत हाल सामने आती है, मारे गए हैं वो, वहां पर एक हमला हुआ और ये तमाम चीज़ों, और ये दुनिया को ये आकर बता रहे हैं कि असल में हमारा अपना ही गोला लगा था जिससे मारे गए। दुनिया को इसको तस्लीम नहीं करी। अब हुआ ये है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब इनके ताबूत तैयार नहीं हो रहे। इतने ताबूत तैयार हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस दफ़ा जो हमला हुआ है उसमें इसराइल के अहम तरीन फौजी, इवन कि उनकी फिल्मों के जो अदाकार और सिंगर थे जिन्होंने फौजी ट्रेनिंग ली थी, वो भी मारे गए, और इंजीनियर्स उनके मारे गए। लेकिन जो असल कहानी अब सामने आई है, वो पेरेंट्स ने इनकार कर दिया है कि अब हमने अपने बच्चों को नहीं भेजना। वजह उन्होंने ये नहीं बताई कि जी ये असल में नेतन्याहू की पॉलिसीज हैं, और या हमारे बच्चों को मरवाया जा रहा है, या कोई खामद को मारा जा रहा है। गर्लफ्रेंड कह रही है हमारे बॉयफ्रेंड मर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को इतनी बुरी तरह मरने के लिए इन्होंने हमास के आगे भेज दिया है, और जो उनकी हालत है वो इतनी पुअर है कि वो लोग बॉर्डर के ऊपर लड़ाई नहीं कर सकते। ये इन पेरेंट्स ने कहा, जिनके बच्चे लड़े हैं या जिनके बच्चे मरे हैं। उन्होंने कहा कि फौजियों को टेंटों में सुलाया जा रहा, सख्त सर्दी है, और सारी रात उनके ऊपर, यानी अंदाजा कर ले, वो कह रहे हैं कि उनको जो खाना दिया जाता है ओपन एयर शावर्स होता है उनके लिए, यानी कोई उनके पास ऐसा नहीं कि जहां पर वो नहा ले कुछ कर ले। ठंडा पानी है, और वो कह रहे हैं इतना ठंडा पानी, और सबसे बढ़कर जो फूड उनको खाना जा रहा है वो इतना गंदा है खाना कि वो लड़ाई नहीं कर सकते। और वो अपने घर वालों को कह रहे, चूंकि इसराइल के अंदर आपको जब बुलाया जाएगा तो आपने जाना है, तो वो अपने घर वालों को कंप्लेन करके कह रहे हैं कि ये हमें टेंटों में सुला रहे हैं, वो बीमार पड़े, खौफ में मुब्तला है, और ऊपर से वो कह रहे हैं ना हमें खाना अच्छा मिल रहा है, ना हमें कोई और चीज़ें मिल रही हैं। और वो सबसे बढ़कर कह रहे हैं कि देखिए हमारे लिए इतना ज़्यादा मसला है कि हमें इस वक्त, यानी जो बैठने के लिए चेयर दी गई, हम सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, लड़ाई करते हैं, और हमें जो चेयर दी गई हैं वो टूटी हुई कुर्सियां हैं, और हम उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। किसी को कमर का मसला निकला हुआ है, किसी को कोई मसला निकला हुआ है, किसी को कोई मसला निकला। और वो कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर हमें जो सेफ रूम दिए गए हैं वो इतने छोटे हैं कि हम फौजी वहाँ पर जा नहीं सकते। यानी कुछ ऐसे सेफ रूम होते हैं कि जब आपको हालात ख़राब हो या आपको खतरा हो कि बाहर से हमला हो सकता है, तो आप सारे सेफ रूम में चले जाओ। वो कह रहे हैं कि इतने छोटे और गंदे हैं कि हम वहाँ पर रह नहीं सकते, और हमारी जानों को खतरा होता है। और इसी वजह से हालिया जो इसराइल के अंदर वाकयात आए, उनमें फौजियों ने अपने ही फौजियों को मार दिया, पागल हो गए डिप्रेशन से। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बात बता दें कि ये तो, यानी पेरेंट्स ने ये बात कही है, कोई और कहता तो समझ आती। इनके घर वाले कह रहे हैं कि हमें जेल से बदतर जिंदगी हमारे फौजियों की हो गई है, और वो इस सारे मामले पर क्लियरली कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये किसी सूरत उनको बाहर भेजने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि लड़ाई करनी है। वो कह रहे हैं हमने अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजना, क्योंकि इसराइल की फौज अब नाकाम हो चुकी है, और इसराइल किसी सूरत काम करने को तैयार नहीं है। देखिए इसराइली फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेजार है। उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि ना फैसिलिटीज है, और आपने हमें लड़ने के लिए
उस ताकत के आगे भेज दिया है कि जो दुनिया की खतरनाक तरीन ट्रेंड तरीन ताकत है। आप जानते हैं कि अब इसराइल ने इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की। उन्होंने कहा 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था वो इतना भयानक था, इतना ज्यादा भयानक था कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी उसका वो कह रहे हैं कि अब हमें पता ये चला है कि सिर्फ 7 लोगों को पता था उस हमले का, निचली सतह पर भी नहीं पता था कि हम इसको बाहर ना लेकर आए। और बस उनको कहा था कि आप ट्रेनिंग करें जब ऑर्डर होगा, और जैसे ही ऑर्डर जारी किया गया इतना सक्सेसफुल हमला था कि सिर्फ टॉप की लीडरशिप को पता था और किसी को भी नहीं पता था कि हमला होने वाला है। अब वो कह रहे हैं कि इस सारे मामले पर बताइए कि हम कैसे लड़ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मामला ये है, खाना उनको नहीं मिल रहा, सवारी नहीं मिली, खौफ में वो जी रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, वो लड़ नहीं सकते और वो अपनी जानें बचा रहे हैं। असल देखिए जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो लड़ाई में, हमास के लोग जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, वो मारने के लिए और जान देने के लिए लड़े हैं। यानी उनमें ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हम जान देने के लिए लड़े हैं ताकि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि वो कहते हैं जी मोमिन की जो रूह है वो यहाँ पर कैद है, यानी उसके लिए दुनिया नहीं है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं और अगले जहान में जाए, लेकिन लड़ते हुए जाएं, अल्लाह की राह में मारे। उनका ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी जानिब ये कहते हैं जी हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने अपने आप को बचाना है, हमने और हमारी आने वाली नस्लों ने निजात दहिंदे का इंतजार करना है। तो हम तो जा नहीं सकते इस दुनिया से अंटिल के लिए मामला हो। अब आप जरा अंदाजा कर लें ये कैसी सूरत हाल है, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि दो अपोजिट ताकतें, यही तो वजह थी अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया। वो लोग जाने अपनी गंवाने को तैयार थे और वो लड़ रहे थे, और ये जाने बचा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें टेंट नहीं मिल रहे। आप सोचे जरा, ये टेंट्स की कंप्लेन कर रहे हैं, वो सुरंगों के अंदर बैठकर, उनको जाहिर सी बात है जब आप सुरंग में जाते हैं तो आपको बीमारियां लगती हैं, फंगस और ये न जाने क्या कुछ। वो कह रहे हैं जी सारे मामले के ऊपर ये लड़ाई इस तरह पहुंच गई है। अब उनके घर वालों ने कह दिया है कि जी या तो हमारे फौजी जो है वो बॉर्डर से वापस बुला ले, जनाजे उठ रहे हैं, इनफ इज इनफ हो गया, हमने लड़ाई नहीं करनी। और दूसरी जानिब आप अंदाजा कीजिए कि इस्माइल हानिया ने अब एक ऐलान किया है बड़ा। उन्होंने कहा है कि मैं उम्मत मुस्लिमा के ममालिक को कहता हूं, सारे मुस्लिम ममालिक हथियारों से फलस्तीनियों की यानी हमास की मदद करें, हमें हथियार दें, हमें ताकत दें। उन्होंने कहा कि ये फलस्तीन की जंग नहीं है, इसके बाद नंबर आपका आना है, ये तैयारी करके रखें। उन्होंने कहा कि अगर ये बात बता दें कि अमेरिका से लेकर सारी दुनिया की ताकतें हजारों किलोमीटर दूर रहती हैं और वो इसराइल को हथियार दे रही हैं, वो उनकी मदद कर रही हैं, तो आपके लिए तारीखी लम्हा है, हम इसराइल को शिकस्त देने के करीब हैं। आप हमें हथियार दें, हमें चीजें दें, अपने ये जो आपने एयरफोर्स के जहाज हैं आपके, ये आपके जो इतनी ताकतें हैं, आप लोग इतना बजट रखते हैं और आपने इतने हथियार लिए, हमें दें। अमेरिका की परवाह ना करें, डर खौफ में ना आए कि अमेरिका ये कह देगा फलाना कह देगा। उन्होंने कहा मदद करें। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि इसराइल और यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियों के तैयारे आए थे अपने कैदियों को छुड़वाने, लेकिन हमने ऐसा उन पर हमला किया कि वो नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका से लेकर सारी ताकतें जिनका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है वो उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये किबला अव्वल तो आपका है, हम सबका है, कि हमारा सिर्फ फलस्तीनियों का है, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर वो कुछ ना होने के बावजूद उनकी मदद कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतना बता दें कि आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। तो आप मदद क्यों नहीं करें अगर अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है, चीजें दी है, और हम 57 मुल्क हैं। अगर हम मदद कर ले फलस्तीनियों की तो देखिए हम कहां से कहां चले जाते हैं। तो आप क्यों नहीं मदद करें, आप भेजे ना हथियार। अब उसने ये बात की, अब जाहिर सी बात है जब उनकी बात के बाद सारे ये सोच रहे हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हम ये क्या कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है बहुत सारे तो कहेंगे कि भाई नहीं आप खुद ही लड़े, हमारा कोई काम नहीं है। असल कहानी ये है, देखिए ये बात समझिएगा, अगर हमास यहाँ पर शिकस्त खा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मच जाएगा, सारे ममालिक में लोग सड़कों पर निकल आएंगे कि बस अब लड़ाई करनी है। लोग अगर ठंडे बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है इसीलिए कि भाई ये सारा मामला हो रहा है। वरना आप याद कीजिए रमजान कादिर का मामला था, तो प्यूटिन से मुलाकात के बाद उस बंदे ने फौरी तौर पर यह बात कह दी थी कि हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें तो प्यूटिन का ऑर्डर चाहिए। वो तो इन्होंने इसराइल को गले से पकड़ लिया तो मामला डिफरेंट हुआ। अब दूसरी बात यह है कि इसराइल के अंदर अब हो ये रहा है कि मुसाद के जो साबिक सरबराह हैं और दूसरे लोग हैं वो आकर कह रहे हैं कि जो हमास के लीडर हैं असल में उन्होंने जंग करने की जो स्ट्रेटजी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने गले से पकड़ा हुआ है इस वक्त इसराइल की फोर्स को।
उन्होंने कहा कि हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि इस वक्त हमास को नाकाम करने में आप नाकाम रहे तो आपकी फौजों को निकल जाना चाहिए। नेतन्याहू ने काम ये किया कि अपनी कुछ फौजें निकाल ली है और वो कह रहे हैं कि जी अब हमने जाना है हिजबुल्लाह से लड़ाई करने के लिए। आप अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि यहाँ पर हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। दूसरी जानिब आज देख ले, यमन की जानिब से हूथियों ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने दर्जनों के हिसाब से मिसाइल और ड्रोन्स अमेरिका के शिप्स पर फायर किए हैं क्योंकि वो इसराइल की मदद कर रहा था। अब आप सोचे जरा कि ये पहली मर्तबा ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दी है। आज से पहले वो कहते थे कि इसराइल को नहीं छोड़ेंगे, कोई सामान ले जाना, साथ आज उन्होंने कह दिया है जो एक तासुर बन रहा था कि जी वो मामला तय करे, उन्होंने कहा दिया हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, जिस शिपिंग कंपनी ने जाना चाहे इसराइल के लिए माल नहीं जाएगा, ये डील करनी है तो आजो कर लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। यानी उन्होंने कह दिया है कि बहुत सारी जो कंपनी इस मामला तय करने की कोशिश कर रही है कि हमारे शिप्स को ना कुछ कहें, तो हम तो नहीं कुछ कहेंगे, हमने तो सिर्फ ये कहा कि इसराइली कंपनीज को नहीं हमने जाने देना, और जो इसराइल के नहीं माल लेकर आप जा रहे हो इसराइल के लिए तो हम आपको जाने दें, ये नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने मामला बड़ा क्लियर और वाजिया कर दिया है। अब इस सारे मामले के अंदर आप अंदाजा कीजिए एक और सूरत हाल पैदा हो गई है कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त यानी हमास के तर्जुमान आए हैं और उन्होंने आकर कहा है कि हमने पिछले 7 दिनों के अंदर तकरीबन इनकी कुछ 40 से 45 के करीब फौजी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और साथ उन्होंने कहा है कि हमने इतने फौजी मारे हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, और कह रहे हैं कि हमने 20-25 के करीब तो फौजी ऐसे हैं जिनको हमने 0 डिस्टेंस पर मारा है, जाकर आमने सामने खड़े होकर। और साथ उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे मिसाइल थे जिसमें हमने इनको बड़ा निशाना बनाया है, सुरंगों के अंदर कहते हैं जो फौजी घुसे थे उनको हमने निशाना बनाया, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर गिराए हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का बताया कि हमने इनको इतना नुकसान पहुंचाया। तो करते करते अब सूरत हाल ये हो गई है कि ये साथ साथ क्यों वो वीडियोस बनाकर ये तमाम चीज़ें वो असल में जारी करते हैं और वो बता रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखिए आप ये जंग जीतने नहीं जा रहे। अब इसराइल की फौज का असल में मामला ये है कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका कोई मकसद होता है तो तब आप लड़ाई करते हैं। प्रॉब्लम इनका ये है कि ये जिनके साथ लड़ाई कर रहे हैं उनको ये बात पता है कि ये हमारा आखिरी टाइम है, और आखिरी टाइम में अगर हम नाकाम हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए फ़लस्तीन हाथ से निकल जाएगा। फ़लस्तीन हमारे हाथ से निकल गया तो किसी उम्मत मुस्लिमा के मुल्क ने मदद करने के लिए नहीं आना। आप सोचिए जरा, एक छोटी सी बात यह है, क्या नेटो का रुकन नहीं है तुर्की? एक सिंपल सी बात है, अमेरिका नेटो का रुकन नहीं है? अमेरिका तो करता धरता है। अगर अमेरिका नेटो का रुकन है, अगर तुर्की नेटो का रुकन है, तो अगर अमेरिका हथियार दे सकता है इसराइल को तो ये वहां पर जाकर क्यों नहीं दे सकते? याद रखिएगा, हमास को दुनिया की जो अक्सरियत है उन्होंने कोई दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया, 1-2 मुल्कों के अलावा, शायद 3-4। लेकिन साथ ये बात समझ लो, उनकी हुकूमत थी वहां पर। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई वो नॉन स्टेट एक्टर है, नहीं, उनकी हुकूमत थी गजा के अंदर, यानी वो हुक्मरान थे। तो जब आपकी हुकूमत होती है तो जाहिर सी बात है फिर आप डेलीगेशन भी भेज सकते हैं। तो अगर अर्दोगान यहां पर भेज सकते थे हथियार और चीजें, यही तो बात कह रहे हैं इस्माइल हानी कि भाई आप लोग भेजते क्यों नहीं हो? आप भेजो ना हथियार। क्या अमेरिका नहीं भेज रहा? क्या यूरोप नहीं भेज रहा? दुनिया के बाकी ममालिक नहीं भेज रहे? तो अगर वो भेज रहे हैं तो आप क्यों नहीं भेज रहे? उनका तो ताल्लुक भी कोई नहीं, आपका तो ये सारा कुछ है, ये तो आपके मुकद्दस मकामात है, तो आप क्यों नहीं भेज रहे? इसका मतलब है कि 57 इस्लामिक ममालिक ने कुछ नहीं करना और ये लड़ाई सिर्फ इनके बलबूते पर है। देखिए अभी तक जो इनको मदद मिल रही है, जाहिर सी बात है वो ईरान की जानिब से मिल रही है। ईरान का वो नेक्सस जो है वो जा रहा है हिजबुल्लाह की जानिब है, और फिर उसके बाद यमन ने असल में इस वक्त जो सबसे ज्यादा इसराइल की इकोनॉमी को अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो हमास ने नहीं पहुंचाया हुआ, वो यमन ने पहुंचाया। अब ये लड़ाई चूंकि बढ़ती जा रही है, अब आप इसराइल की फौज का यहां से अंदाजा लगा लें कि अगर उनके घर वाले कह रहे हैं कि हमारे फौजी हमने लड़ने के लिए नहीं भेज रहे, इनको फूड नहीं मिल रहा, इनको चीजें नहीं मिल रही, तो एक बात तो बड़ी क्लियर और वाज़ह हो गई है कि इसराइल ने वो जो भ्रम बनाया हुआ था कि हम ये कर लेंगे, वो असल में सारा सिर्फ मीडिया की हद तक था। और आज तक इन्होंने हवा बनाया हुआ था। जब लड़ाई हुई है ग्राउंड के ऊपर तो घर वाले कह रहे हैं जी वो हमने भेजना नहीं, अपने बच्चों को टेंटों में सो रहे हैं। आप बताएं, क्या वियतनाम में अमेरिका की जंग हुई थी तो वो जंगलों से आकर हमले नहीं करते थे? क्या वहां पर अफगानिस्तान में जब लड़ाई हुई थी तो अफगान तालिबान ने टूटी जूतियां
गंदे कपड़े मैले कुचाले आकर नहीं किया। क्या हमास की लड़ाई हो रही है, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, लड़ाई हो रही है। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इतना पैसा उनको मिलता है, पेंशन मिलती है, चीजें मिलती हैं, और वो जाकर कह रहे हैं उनके घर वाले, असल में वो एक बहाना बना रहे हैं। ये चीजें पहले भी थी, अब भी है। बहाना वो ये बना रहे हैं कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी नेतन्याहू की, हमारे बच्चों को वापस भेज दो। आप लोग उनको मरने के लिए भेजा। और मजे की बात यह है कि इन्होंने कुछ अजीब काम किया है कि इन्होंने रिजर्व फौज भेजी हुई है हमास के। रिजर्व फौज यानी किस तरह ये बात जस्टिफाई की? रिजर्व फौज तो वो फौज है कि जो आपने रखी होती है कि जी अगर फौज कम हो जाए तो ये, यानी उसको भेजा हुआ लड़ने के लिए, और आपकी अपनी फौज जो है वो कुट खा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।